आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चैप्टर 2 चल रहा है और एक्सरसाइज 2.2 होगा, प्रश्न संख्या 16 होगा। सबसे पहले आज 21 जून है, तो तमाम देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आप को, अगर आपको रहना है निरोग, तो आपको करना पड़ेगा योग, है ना। तो इसलिए निरोग रहें और योग लगातार करते रहें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी ऐसा जमाना चल गया है कि घर घर में लोग डायबिटीज से परेशान है ना, ब्लड प्रेशर से परेशान है। इसलिए यदि अपनी जान प्यारी है तो सबों को योग करना पड़ेगा और अपने हेल्थ को स्वस्थ रखना है तो आपको योग करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात है कि पहले इनको करने का प्रयास करें और थोड़ी देर के बाद हम लोग अब थोड़ा सा शाम होता है, तो मैं तो लगातार योग करता हूँ और हमें ऐसा लगता है कि इंटरनली हम अपने स्तर से अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। और संभव हो सके तो तू लोग भी योग करो अभी से, और योग करोगे तो निरोग रहोगे। करना है योग और रहना है निरोग, है कि नहीं। तो इसीलिए योग बहुत जरूरी है। सब आदमी को योग करना चाहिए, है ना। तो चलिए हम बताएंगे आज बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ देखने का पहले प्रयास करेंगे, इस सवाल को कर लेते हैं। तो चलो तो बच्चे देखने का प्रयास करें। यहाँ देखो जरा सा, सबसे पहली बात है, ये सवाल देखने के बाद बच्चों के जहन में ये क्लिक होता है बात कि सर साइन इनवर्स एक्स बराबर आप लिख न दीजिए ये एक्स 2x/3। ये अगर ऐसा कर दिया तो सरासर गलत हो जाएगा, इसीलिए ये साधारण नहीं है। पहले इसके रेंज को पकड़ना पड़ता है ना, रेंज को देखें कि ये जो है ना उस रेंज में आता है कि नहीं आता है। अगर उस रेंज में नहीं आता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि साइन का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो अब जरा सा देखो, π/2 कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच। लेकिन इसका एक बार हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ में आते हैं। तो 2 गुना 180 अब बटे 3 होगा ना बच्चे, 3 छा के 18 और ये हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा तो 120 हो जाता है ना। तो क्या 120 90 से बाहर हो जाता है ना, तो इसको हम लोग रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? रेंज में। तो यहाँ देखो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन लिख दिए। यहाँ देखो हम पाई माइनस, यहाँ देखो 3 लिख दिए हैं और यहाँ पाई लिख दिए। अब जरा सा देखो, अगर तुम लोगों को दिमाग काम ना करे, है ना, तो सीधी बात तुम लोग क्या करोगे, बैगर माथा का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर दिमाग ना काम करे तो सीधे यहाँ पाई लिख दो, पाई लिख दिया, माइनस कर दो, बटा यहाँ जो है वो लिख दो, लिख दिया, लिख दिया नीचे, और ऊपर में पाई लिख दो, स्वतः उतना पुर जाएगा। देखो 3 एकम 3 पाई, 3 पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 पाई बच जाएगा ना। तो अब जरा से देखो हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा रे बच्चे। 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 2 पाई ना हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम तुम लोगों को 10th क्लास में पढ़ाए थे कि 180 डिग्री में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलता, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है। तो अब चलो यहाँ देखो, ये है क्या है, क्वाड्रेंट। कहे थे ऑल साइन 10 cos, ऑल साइन 10 cos। तो 180 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का रेंज है ना। तो ऑल साइन, इसका मतलब 180 में से 60 घटेगा तो इसी में रहेगा ना, 60 हुआ इसका मान, है ना। अरे 180 में 3 से जब भागा देंगे तो वो 60 है ना आएगा, तो इसी रेंज में, इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब है कि सही है। तो क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर π/3। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या बच्चे, π/3। तो यही हो गया आपका उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर भी मिला लेंगे, आंसर मिला है ना, देखने का प्रयास करें आंसर। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे 17 नंबर सवाल करने का प्रयास करेंगे। बोले 10 इनवर्स क्या, 3π/4। अब देखने का प्रयास करें, ये सवाल देखने के बाद स्वतः बच्चे को लगने लगता है कि ये आसान है, और हमने 12 क्लास में भी गलती किया था, है ना। देखने का प्रयास करें, ये सीधे बच्चे समझेगा ना कि 10 इनवर्स फार्मूला तो सर जी लिखे हुए किए थे,
टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है 3π/4, फटाक से मार देगा। ऑप्शन में भी ये भी रहेगा और राइट आंसर भी रहता है। तो तू तो सोचेगा कि यो ये तो आसान है सवाल है, टेन इनवर्स एक्स मार दो, क्या थीटा के जगह पर क्या है 3π/4। तो ये जब मार दोगे तुम तो तुम्हारा सारा क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले इसके रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। किसमें, रेंज में। तो रेंज में लाओगे बच्चे तो 10 का जो है ना, यहाँ देखो 10 का मुख्यमान का परिसर कितना होता है, परिसर यही होता है -π/2 से π/2। तुम लोगों को याद नहीं है इसलिए बोल नहीं पाते हो, है ना। ये सब चीजें याद रहना चाहिए, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं। समझ में आ रही बात, हम तो बनाते चले जा रहे हैं, तुम लोग और इतने अच्छे ढंग से बताते हैं कि ताकि तुमको कोई तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी तुम लोग रिवीजन नहीं करते। चलो 10 इनवर्स और 10 एजेटिव रखेंगे, रख दिया। अब यहाँ बदलाव करना है तुम्हें। तो अब देखो जरा सा, अब 180 में 4 से भागा दोगे 45 आएगा, और 45 को 3 से गुना करोगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, है ना। 12 1 सॉरी 45 गुना 3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 1 13, 135 डिग्री हो जाता है। तो 135 डिग्री हो जाता है तो ये रेंज से बाहर हो जाता है ना, तो इसको रेंज में लाएंगे। रेंज के बाहर होने का तात्पर्य समझ रहा है, मतलब कि इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो ये 90 -90 है और 90 के बीच है ना। तो 90 और 90 के बीच में 135 कहीं लाई करेगा, 135 रहेगा, 190 के तो बाद में जाएगा, वो खुट्टा से बाहर हो जाएगा ना, वो खुट्टा से बाहर हो जाएगा तो दोनों खुट्टा के बीच में लाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए ये तिक्रम करना पड़ता है। तो चलो देखो, बैगर माथा का हमने कहा था पाई लिख दो, लिख दिया, और दिमाग ने काम करता है माइनस लगा दो, और बटा में जो है वो लिख दो, लिख दिया, और ऊपर में पाई लिख दो, अपने सेट हो जाएगा। देखो अब करके देखो सॉल्यूशन, इससे इसको गुना करेगा तो 4π होगा, और 4π में से वो पाई चल जाएगा, 3π बचा। कोई दिमाग का जरूरत है, जरा सा भी टेंशन लेने का जरूरत है नहीं है। तो चलो देखो बच्चे 10 इनवर्स 10, अब यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। 10 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला ले रहा है, तो 10 में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलता, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है, नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। तो नियम के अनुसार जब चिन्ह बदलता है तो ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 तो तीसरे क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, पाई में से 180 घट रहा है, तो ये तो इसी में आ रहा है ना, पाई में से 45 डिग्री घट रहा है, तो पाई मतलब 180 में से 45 घट रहा है, तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ऑल साइन, इसमें तो क्या होता है साइन प्लस होता है, तो 10 आ रहा है तो 10 माइनस होगा इसका मतलब। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 10 180 डिग्री माइनस थीटा, तो गुना -10 थीटा, तो π/4 होगा बच्चे, π/4। अब ये 10 को क्या करते हैं, सॉरी माइनस को आगे निकाल लेते हैं, तो 10 इनवर्स 10 π/4। अब देखो बच्चे 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ले लो और π/4 बैठा दो, कोई दिक्कत। देखो यही तुम्हारा उत्तर होगा, है उत्तर की नहीं होगा। अब चलो अगला सवाल करने का प्रयास करें, 18 नंबर, इधर आने का प्रयास करेंगे बच्चे, बोलो 10 बराबर रखेट है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, बहुत लाजवाब सवाल है ना। ये जो है ना सवाल दिक्कत तुमको करेगा, है ना, इसलिए क्या करें, इस सवाल को पहले समझने का प्रयास करें। अगर ये सवाल समझ में आ जाता है तो हो गया तुम्हारा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हमारा तो रहबे करेगा। और इससे पहले इस तरह के सवाल को हमने कर दिया है, शायद तुम्हारा 12 या 13 नंबर में से कुछ समथिंग कुछ नंबर में था तुम्हारा सवाल, जो कि तू लोग कहा था कि नहीं समझ में आया था, सेकंड मेथड से हमने बनाया था, है ना। तो चलो देखो उसी तरह से पहले मेथड से जिस तरह से हमने बताया था सवाल को, उसी तरह से इस सवाल को करेंगे। अगर वहां समझ में नहीं आया था तो फिर यहाँ तुमको समझ में आ जाएगा, वो श्योरली मैं कह रहा हूँ। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो इसको क्या करना, हम तो पढ़े हैं 10 इनवर्स 10 में फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो 10 में जब फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चे, तो हम इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे, और 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्वतः फॉर्मूला लग जाएगा, है कि नहीं। तो चलो देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, जानते हो ना फॉर्मूला। तो चलो देखो
इसको रहने दो। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है बच्चे? तो लंब का मान तुम्हारा कितना है 3 और कर्ण का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 होगा कि ना होगा। अब तुम्हारा देखो यहाँ, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिभुज है ना, इसको कहते हैं। ओ अच्छा, चलो ठीक। तो लंब हो गया 3 और कर्ण कितना 5। अब क्या एब्सेंट है? आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला बच्चे होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो बच्चे, कर्ण के जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा तुम लोगों को? अब देखो बच्चे, अब साइन, चूंकि साइन थीटा तो ये हो गया 4 बच्चे। तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा दिया है 3/5। तो यहाँ हम अब टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब समझ में आ रहा, दिख रहा है वहां क्या? चलो देखो, देखने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा देखो, तो साइने से नहीं निकाले हैं, तो साइन, ये देखो साइन थीटा बराबर टेन थीटा हम लिख सकते हैं ना? ना लिख सकते हैं? इसी से ना निकल गया, साइनो निकल गया और टेनो निकल गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स ना इस पर बच्चे ना है। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पर है इनवर्स। चलो देखो, आधा अधूरा बोलते हो तो लोग सवाल। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ। तो चलो देखो, तो यहाँ 3/, चलो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो, तो यहाँ लिख सकते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन दिया है लंब और कर्ण दिया है, तो 3/5। तो इसी से टेन बन जाएगा। टेन बन जाएगा क्या? 3/4। अब ये दोनों जब बराबर है तो साइन के जगह पर ही पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते? तो यहाँ देखो, यहाँ टेन, यहाँ लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 3/4। इसको हम 10 बनाएंगे तो इसको तो सीधे उलट देंगे कॉट। तो ये इसका जो है ना एंगल भी बदल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट को 10, तो 2/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चे। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? अब देखो यहाँ 10, सब में इनवर्स है लगा हुआ, सब में क्या है बच्चे, इनवर्स लगा हुआ है। यहाँ अटेगा कि नहीं अटेगा? नहीं अटेगा। चलो पहले पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया बच्चे? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करने का करते हैं इधर प्रयास। अब इस पर देखने का प्रयास करोगे। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ कर देते हैं 10 और 10 इनवर्स क्या है बच्चे, 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। देखने का प्रयास करोगे। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 10, अब 10x प्लस 10y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर हम लोग पढ़े थे 10 इनवर्स 2x, सॉरी x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही ना पढ़े हैं। यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x का। तो चलो देखने का प्रयास करो बच्चे। यहाँ इस सारे का एलसीएम ले लेना है। अब पूरा का बट्टा करोगे 4 तिया 12 हो जाएगा ना एलसीएम। इससे 3 चौके 12, तो 3 तिहाई 9। यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चे। क्लास में बात नहीं करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। 10 इनवर्स, देखो यहाँ बच्चे 9 8 17 बटे 12, टोटल का बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चे 10 इनवर्स देखो यहाँ 17/12 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा
2/1 नर बच्चा, इससे ये कट जाएगा ना। टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 17/6 हो जाएगा बच्चे। आंसर भी आप मिलाने का प्रयास करेंगे। टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ 17/6 है आंसर। हाँ, यही हो गया तुम्हारा उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 19 को कर लेते हैं। इसमें कुल कितने सवाल है? हाँ, 21। तो चलो देखने का प्रयास करो। हम लोग आ गए कगार पर, तो आज हो जाएगा ये खत्म। चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। आप पहले समझने का प्रयास करेंगे बच्चे कि कॉस का रेंज समझने का प्रयास करेंगे। तो कॉस का रेंज जो होता है तुम्हारा कितना होता है पता है तुम लोगों को? 0 से पाई, 0 से पाई। तो देखो जरा सा, यहाँ कॉस इनवर्स, चूंकि हम लिखेंगे कॉस का मुख्य मान, कॉस के मुख्य मान का परिसर क्या होता है? 0 से पाई होता है, 0 से पाई। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं। देखो 7 पाई बटे 6 है, तो 7 गुना 180/6 30 बार में कट जाएगा, 7 मतलब 210 आ जाए। लेकिन यहाँ क्या है, 0 से 180 है ना, 0 से 180 है। तो इसको हम लोग रेंज में लाने का कोशिश करेंगे। अब ये रेंज में कैसे आएगा, तो इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो चलो देखो यहाँ, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब देखो जरा सा, अब हम 210 है, क्या है ये 210 है, और इसका कैपेसिटी क्या है 0 से 180 है, 0 से 180 है। तो इसका मतलब 180 है, तो पाई का तो चर्चा होगा नहीं यहाँ। अब 360 में से घटाएंगे तब वो आ सकता है कितना, 210 आ सकता है ना। तो अब देखो जरा सा, यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस लिख दिए बच्चे, इस पर इनवर्स नहीं ना है कॉस, और यहाँ हो जाएगा 360 को हम लिखेंगे 2 पाई, लिख देंगे बच्चे, 2 पाई लिख दिए। अब 2 पाई लिख दिए तो माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, यहाँ 6 लिख दिए, क्या लिख दिए यहाँ पाई लिख दिए। तो देखो इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 पाई होगा, और 12 पाई में से 6 दूना 12 पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे एलसीएम। चलो देखो, तो यहाँ 7 पाई पुराना है ना तुम लोगों को, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 पाई पुराने के लिए यहाँ 5 लिख देंगे, 5 पाई। देखो इससे गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कि 7, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 ना पुर जाएगा। तो अब देखो यहाँ इनवर्स कॉस, अब देखो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, कॉस 360 डिग्री, ये 360 है, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 में और 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलता है। लेकिन बाकी में क्या होता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलता है, नियम के अनुसार चिन्ह भी बदलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है 360 में और 180 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलते हैं, लेकिन नियम के अनुसार क्या होता है चिन्ह बदलता है। ये सारी चीजें हमने 10th क्लास में तुम लोगों को बता रखा है। तो चलो देखो यहाँ, तो कॉस रह जाएगा बच्चे, तो कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 360 डिग्री और माइनस थीटा है। तो अब जरा सा इस पर आने का प्रयास, ऑल साइन 10 कॉस है ना, तो 360 में से कुछ घट रहा है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में रहेगा 360, तो यहाँ तक आ जाएगा तब ना होगा, अब प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, 90 180 270 360। तो 360 में से इतना घट रहा है ना, तो इतना जब घट रहा है बच्चे, तो यहाँ क्या मिलेगा इस क्वाड्रेंट में, ऑल साइन 10 कॉस, तो कॉस था वही रह जाएगा, ना रह जाएगा प्लस से रह जाएगा, क्योंकि इसमें लाई करता है कॉस, है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे क्या कि कॉस, कॉस कॉस ए 360 डिग्री और माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ 5 बटे क्या हो जाएगा 5 पाई बटे 6 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब देखो यहाँ, अब कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 पाई
बटे 6। अब इसमें से मिलाने का कोशिश करो कि कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन बी। अच्छा आ रहा है क्या? तो चलिए आइए, आपका ये सेकेंड लास्ट सवाल है और देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखो बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे साइन पाई बटे 3 और बच्चे यहाँ देखेंगे साइन। अच्छा, साइन का रेंज बता सकते हो तुम लोग क्या होता है? माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच। अच्छा अब देखो यहाँ साइन 1/2, तो इसका मतलब 30 डिग्री का वैल्यू है ये, तो 30 डिग्री तो उसमें लाई कट जाएगा, उसी के बीच में है ना, तो कोई यहाँ टेंशन की बात नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान रख देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे? -पाई/6 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई/3, अब माइनस गुना माइनस प्लस पाई/6। समझ में आ रहा है बच्चे? अब साइन यहाँ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6 और 3 दूना 6, 2 पाई और यहाँ पाई। समझा रे भाई? यहाँ हो जाएगा साइन 3 पाई और बटे 6, 3 का 3, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई/2। बच्चे अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ देख रहे हो क्या? अब ये कितना डिग्री का मान है? ये कितना डिग्री का मान है? 90 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है? अच्छा, ये 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1। तो यहाँ ऐसा भी तू लिख सकते हो, साइन अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो, अगर दिख रहा है रेडियन में लिखा हुआ है, इसको डिग्री में लिख देंगे, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे? 1। तो उम्मीद करते हैं यहाँ देखेंगे और खटक आ जाओ। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही सवाल नहीं जानेंगे, तो नहीं जानता बच्चा, एग्जाम हॉल में जाता कहता है जय मां शारदे 1 का बी, तो मां शारदे कुछ थोड़ी करेगी, जो जानेगा उसी का करेक्ट जाएगा, और नहीं जानेगा तो नहीं जाएगा। तो चलो लास्ट सवाल कर लेते हैं, यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। चलो कैमरामैन यहाँ आ जाओ। चलो देखो 21 नंबर लास्ट सवाल है, बोलने का प्रयास करें। टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, यही ना? अब बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, बहुत ही लाजवाब सवाल है ना, और उतने ही आसान है। देखने में तुमको लग रहा होगा कुछ अलग टाइप का। अगर यहाँ 10 है, अगर यहाँ भी 10 होता तो काम मेरा बन जाता, ना बन जाता? लेकिन यहाँ देखो, अच्छा 10 जो होता है, 10 का रेंज क्या होता है? 10 का रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच। तो माइनस आता 10 रूट अंडर 3 किसका मान है? 60 डिग्री का। तो ये तो उस रेंज में है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको जस का तस छोड़ेंगे। तो चलो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो, इसमें ऑप्शन भी देल होगा ना, ये ऑप्शन बोलो क्या है? पाई, दूसरा -पाई/2 0, और डी नंबर में 2 रूट अंडर 3, ऐसा है? तो चलो देखो बच्चे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनवर्स नहीं है, ऐसे दिया है, तब इनवर्स है। चलो देखो, तो 10 कितने डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3? 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री को पाई/6 लिख देंगे, लिखेंगे बच्चे? सॉरी 3 लिखेंगे, पाई/3, यानी 180 को 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, और माइनस। अब इसका कॉट का रेंज कितना होता है बताओ? 0 से पाई। तो 0 से पाई होता है, क्या होता है? 0 से पाई होता है, अब मान होता है माइनस में, तो हम कहे थे क्या पाई ऐड कर देने के लिए, कहे थे या नहीं कहे थे? तो चलो देखो यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? पाई, अब माइनस ई, इसका मान कितना? 30। कितना रे? 30 डिग्री। कॉट कितने डिग्री का मान रूट अंडर 3? 30 डिग्री को पाई/6 लिखेंगे। अब देखो काम बन जाएगा यार, पाई/3 और माइनस कॉट इनवर्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? कॉट इनवर्स
इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 6 पाया माइनस पाया बटे 6, तो पाई बटे 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉट क्या हो जाएगा ये? 5 पाई बटे 6 होगा ना। अब देखो जरा सा, एक जरा सा मिस्टेक ये पता है तुम लोगों को, कॉट इनवर्स था, तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 180 डिग्री में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलता है, लेकिन नियम के अनुसार क्या होता है? चिन्ह बदलता है, ये पता है ना। तो अब इसका थोड़ा सा क्वाड्रेंट पर आने का प्रयास करो। यहाँ देखो, ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस, तो अब क्या हो जाएगा? देखो 180 में से घट रहा है पाई बटे 6, मतलब कि 30 डिग्री घट रहा है, तो 180 में से तो यही क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। तब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा बच्चे, तो इसका एलसीएम तेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। चलो ना ऐसा बनाते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो देखो जरा सा, तो ये हो जाएगा क्या? तो ऑल साइन, या लेकिन यहाँ क्या है? कॉट, क्या है बच्चे? तो यहाँ कॉटे में रहेगा आंसर, ऑल साइन, लेकिन माइनस हो जाएगा ना बच्चे। तो यहाँ देखो, ये माइनस लिखेंगे यहाँ, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? कि कॉट इनवर्स, तो इसका रेंज है कितना? 0 से पाई, तो 0 से पाई जब रेंज है, तो इसका रफ में मान निकाल लो। यहाँ ना मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ बच्चे, कॉट इनवर्स, यहाँ कॉट कितने डिग्री का मान? कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पाई, अब पाई माइनस क्या हो जाएगा रे बच्चे? 6 होगा ना। तो कॉट कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स गुना कॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 पाई, 6 पाई, तो यहाँ 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई बटे 6 हो जाएगा, और कॉट से कॉट चला जाएगा ना, चल जाएगा, 5 पाई बटे 6। तो देखो तो इसका सॉल्यूशन करके, पाई बटे 3, यहाँ क्या हो जाएगा? फिर एलसीएम कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ठीक ही है। पाई 6 पाई होगा, तो 6 पाई में से एगो पाई चल जाएगा, 5 बटे 6, ठीक है। हाँ निकल जाएगा 5 पाई बटे 6, ये वो उसी का सवाल था क्या? 6 हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 5 पाई, तो आंसर क्या दिया है? तो क्या हो गया यहाँ? 3 पाया बटे 6, इसे ये कट जाएगा, तो माइनस पाई बटे 2 है आंसर। आप देखो तो कर लेते हैं, चलो देखो, तो चलो देखने का प्रयास करें। यहाँ रफ किए हैं हम, यहाँ इस चीजों को अब यहाँ करने का प्रयास करो बच्चे। देखो यहाँ कॉट इनवर्स रह गया। अब देखो जरा सा, कॉट सोचेंगे कि कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो तुम्हारा होता है कॉट 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे इनवर्स में, तो कॉट क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, तो यहाँ पाई माइनस पाई बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे। अब देखो, तब माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा। अब इसका रेंज जो हम लोग जान रहे हैं, 0 से पाई बटे 6, 0 से पाई के बीच में होता है, तो 0 के पाई के बीच में होता है, तो हम बताए थे तुम लोगों को। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट, यहाँ लिखते हैं पाई ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस पाई बटे 6 होगा। अब यहाँ हो जाएगा क्या? कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, लेकिन इससे पहले क्या करोगे तू लोग? थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तब पाई बटे 3 या माइनस। अब यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बटे 6, तो पाई बटे 3 माइनस कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर 5 बटे 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस 5 पाई होगा बच्चे, 5 पाई। अब ये देखो, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई बटे 6, इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई बटे 2।
तो अब ऑप्शन में खोजने का प्रयास करें, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। तो यही हो गया आपका उत्तर। और इसी के साथ इस योग दिवस के शुभ अवसर पर आज का जो है ना ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हुआ खत्म। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जाके अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है पूर्ण।